नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा कुमार। एक कहावत बड़ी मशहूर है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ पहलगाम में घटी घटना के दौरान वहां मौजूद 11 लोगों के साथ, क्योंकि आतंकी हमले के दौरान मात्र एक चुटकी नमक ने इन 11 लोगों की जान बचा ली। अब आप कहोगे नमक ने जान बचाई, वो कैसे? तो चलिए विस्तार से कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बता दें, पहलगाम के बैसरन घाटी में बीते मंगलवार को आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली। हालांकि एक परिवार ऐसा भी था जो इस घटना स्थल पर पहुंचना तो चाहता था, लेकिन एक चुटकी नमक के कारण वो वहां पर पहुंच नहीं पाया। परिवार के 11 सदस्य बैसरन घाटी तक नहीं पहुंच पाए थे। शुक्र है उस ढाबे वाले का और एक छोटी सी गलती का, जिसके कारण 11 लोगों की जान बच गई। दरअसल ये कहानी है केरल के रहने वाले एक परिवार की। 11 सदस्यों का ये परिवार कश्मीर घूमने पहुंचता है। पहलगाम के बैसरन घाटी जाने से पहले सभी एक ढाबे पर लंच करने के लिए रुकते हैं। परिवार के इस ग्रुप में लावण्या, उनके पति एलवी जॉर्ज, उनके 3 बच्चे, उनके माता पिता, चचेरे भाई बहन, उनका परिवार शामिल था। लावण्या ने मीडिया से बातचीत के दौरान ऐसी कहानी बताई जिसके बारे में जानकर आप भी कहोगे कि बाहरी किस्मत। सच में इसी को किस्मत कहते हैं। उसने कहा कि हमने पहलगाम में घूमने के दौरान 2 दिनों की योजना बनाई थी। हम पहलगाम को अच्छी तरीके से देखना चाहते थे। हम ऊपर जा रहे थे और जहां ये घटना हुई उससे 2 किलोमीटर दूरी पर थे। एक ढाबे पर लंच करने के लिए रुके। हम 2 लोगों के बहुत आभारी हैं। एक उस ढाबे के स्टाफ की जिसने हमारे ऑर्डर किए गए मटन रोगन जोश में ज़्यादा नमक डाल दिया था और फिर वो हमारे लिए ऑर्डर को दोबारा बनाने लगा। दूसरा मेरे पति, जिन्होंने कहा कि आज तो हम लंच करके ही जाएंगे। शुक्र है उस ढाबे की और वहां के स्टाफ की जिसने मटन रोगन जोश में ज़्यादा नमक डाल दिया और फिर उसे दोबारा बनाने लगा। इसकी वजह से 11 सदस्यों का परिवार इस ढाबे पर थोड़ी देर और रुका। इस थोड़ी देर की कीमत क्या होती है वो शायद इस परिवार से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। लावण्या ने आगे बताया कि हम 2 दिनों तक लंच नहीं कर सके थे क्योंकि टूरिस्ट सीजन है और कश्मीर में काफी ज्यादा भीड़ होने लगी थी। लेकिन उस दिन मेरे पति ने कहा कि हम लंच करके ही जाएंगे। इस ढाबे पर हमने मटन रोगन जोश ऑर्डर किया, लेकिन उसमें होटल के स्टाफ ने, जो वर्कर थे वहां पर काम करने वाले, उन्होंने ज्यादा नमक डाल दिया और बोन्स भी अधिक थी। हमारे माता पिता उम्र 70 साल है। लावण्या का कहना है जो बोन्स वाले मटर नहीं खा सकते। जब हमने ढाबे वाले को यह बात बताई तो उसे बुरा लगा और उसने कहा कि हमने उससे कहा भी कि बहुत देर हो जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने जिद की और दोबारा ऑर्डर तैयार करने लगे। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने जिद की, जिसकी वजह से देर हुई और हमारी जान बच गई। और अगर ये लोग होटल पर ना रुकते, खाना दोबारा ना बनता, तो शायद आज ये लोग भी उन आतंकवादियों का शिकार हो गए होते।